1 टन वेस्ट के लिए 30 लीटर छाछ हम इसके अंदर मिलाते हैं। ये 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो गुड़, 30 किलोग्राम गोबर और 30 लीटर छाछ। अब ये घोल हमने पूरा इसके अंदर बना दिया और ये इस तरीके से बढ़िया घोल दिया। अब बाकी विधियों में क्या होता है, इसको बनाने के बाद 5 दिन रखना और रखने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर उपयोग करना। ये विधि सरल क्यों है, इसकी शुरुआत यहीं से हो गई। ये 200 लीटर का ड्रम, इसके अंदर गुड़ गोबर छाछ डाला और कहीं नहीं रखना, तुरंत हमें उपयोग करना। अभी आपके सामने इसको उपयोग करेंगे। लाइए बाल्टी। अब उपयोग करने की विधि है, जैसा आप वहां पर देख रहे हैं हमारी टीम उस गोबर के ढेर के ऊपर छेद कर रही। लियो बाल्टी पर, ये गोबर के ढेर के ऊपर इस प्रकार से छेद कर रहे हैं मुरली जी। जगह जगह नीचे तक हम इसमें ढेर के अंदर छेद कर देंगे, एक 1.5 फीट की दूरी के ऊपर। ये ध्यान रखने वाला विषय है कि ये हम इसके ऊपर इस तरीके से छेद कर रहे हैं। अब ये छेद कर दिए। छेद करने के बाद में हम इसके अंदर जो हमने गुड़ गोबर और छाछ का घोल डाला बनाया था, इसको हम इसके अंदर भर देंगे। अभी आप देखिए, ये घोल मैं इसके अंदर भर रहा हूं जी। ये लीजिए। अभी इस प्रकार से मैं ये घोल पूरा भर दूंगा। ये इस तरह से पूरा घोल इन छेदों के अंदर मैं भरता रहूंगा। तो हमारे 1 टन वेस्ट में ये 200 लीटर से काम हमारा हो जाता है। कम ज़्यादा की कोई चिंता वाली विषय नहीं है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरी रेवड़ी के ऊपर छेद भरने के बाद ये घोल पूरी रेवड़ी के ऊपर जाएगा। ये आप देखिए, गोबर का कंपोस्ट कुछ भी हो सकता है। वो जो पूरी गोबर का ढेर है, वेस्ट का ढेर है, भैंस का ढेर है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर हम ये घोल डालेंगे। अब डालने के बाद में आप देखेंगे साइडों में भी हम कवर करेंगे। ये जो साइड पड़ी है इसके ऊपर भी हम इस घोल को डालेंगे। ये पूरा वेस्ट पड़ा है, इसके ऊपर इस प्रकार से हम डालेंगे धीरे कचरा। ये इस तरीके से पूरी रेवड़ी को, पूरे इस ढेर को, पूरे इस वेस्ट को हम गोबर से घोल बना के डालेंगे। इधर लियो। अब क्या करना है आगे का मैं प्रोसेस आपको बताता हूं। जो भी खाद का ढेर है, सूरज की सीधी किरणें, बारिश का सीधा पानी यदि इसके ऊपर पड़ता है, इसकी गुणवत्ता का जो परसेंटेज है वो 80 से 90% ख़त्म हो जाता है। हमें इसकी गुणवत्ता को बचाने के लिए, इसके ऊपर सूरज की सीधी किरणों से बचाने के लिए और बारिश की बूंदे से बचाने के लिए इस प्रकार ये गोबर का घोल डाला, ये पूरी परत बन जाएगी। और दूसरा, अभी इसके ऊपर हम कचरा ढक देंगे। अब ये कचरा जो ढकने के बाद में क्या होगा, इसके हिट कुछ भी फसल का कचरा है, कचरे के अंदर किसी प्रकार का बीज नहीं हो। यदि हमने किसी प्रकार की खरपतवार का कचरा लिया है तो उसमें ये ध्यान रखना है उसमें किसी प्रकार का बीज नहीं हो। दूसरी बात, गेहूं का भूसा, धान का भूसा, कुट्टी किया हुआ वेस्ट जो है वो ऊपर के अंदर, ऊपर का जो हमारा कवर करने का सिस्टम है, इसके ऊपर नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये ऊपर की ढेर कचरे में बदलेगी, खाद में नहीं बदलेगी, ये सीधी कच्ची ही खेत में पहुंचेगी। कच्ची खेत में पहुंचेगी तो उस जगह पर पोषक तत्व पर्याप्त नहीं मिलेंगे, वहाँ की फसल पीली पड़ेगी। ये हम क्या करने वाले हैं, जब ये नीचे खाद पूरी खाद में बदल जाएगी, ये कचरा